आचार्य देव आदिराज स्वामी कहते हैं, मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगई भागम बोधिर भुवनमखिलम देव परेति यस्ते तस्यावृत्यम सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्याप्तन्वन्तः सुचरममृता सेवया तृप्नुवन्ति। जिनवाणी कैसी है? सांची तो गंगा, ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा, जिन धर्म की कहानी, चाहे वो ब्राह्मी से चली हुई ब्राह्मी लिपि हो और चाहे पूर्वाचार्यों से आई हुई प्राकृत भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, ये जिनवाणी के शब्दों का वाहन करने के साधन है। वाणी तो निरक्षरी होती है, लेकिन निरक्षरी को भी साक्षर रूप देने का काम लिपियों ने और भाषाओं ने किया। मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंग ही। सप्तभंगी अनेकांतमयी अहिंसामयी दिव्य ध्वनि, परोपकार करने की, जन जन का हित साधने की शिक्षा देने वाली जिनवाणी, व्यसन मुक्त पाप मुक्त जीवन जीने की शिक्षा देने वाली जिनवाणी निश्चित रूप से अरहंतों से आई और आज आचार्य भगवंतों के माध्यम से हम तक पहुंची। मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंग ही। सप्त रूप भंग रूपी तरंगों के द्वारा मिथ्यावाद को धोती हुई। कपड़ा धोने के लिए पानी की जरूरत होती है और आत्मा धोने के लिए जिनवाणी की जरूरत होती है। ठीक ठीक पानी मिल जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है और ठीक ठीक जिनवाणी मिल जाए तो आत्मा साफ हो जाता है, मैल धुल जाता है। मन का मैल धोने का कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है स्वाध्याय। सप्तभंगी तरंगी। सप्तभंग कौन से हैं? बोलो ज्ञानी। सप्तभंगी कौन से हैं? सप्तभंग अस्ति स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद वक्तव्य स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति वक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। ऐसे सप्तभंग मतलब दुनिया में 7 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। वस्तु है, अमुक विवक्षा से है, वस्तु नहीं है, अमुक विवक्षा से नहीं है, और है नहीं है एक साथ दोनों को कहा नहीं जा सकता। अवक्तव्य, दोनों भंग एक साथ बोले नहीं जा सकते। ऐसे सप्तभंगी 7 भंग वाली जिनवाणी। सप्तभंग नय तरंग उछलत सुखदानी। मिथ्यावादम मलम, मिथ्यावाद रूपी मल को धोती हुई। मिथ्या दुनियादारी को अपना माना, विषय कसायों में जीवन बीत गया, यानी आत्मा का अहित करने वाले कोई और नहीं हैं, हमारे विकार हैं, हमारे विभाव हैं। अगर हमने अपने विकारों को, विभावों को मिटा दिया तो जीवन में आनंद गुण प्रकट हो जाएगा, शांति शांति हो जाएगी। बाहर से नहीं आती है, न स्वच्छता बाहर से आती है, न शांति बाहर से आती है। भीतर से जाग जाओ तो शांति उपलब्ध हो जाती है। भागम भोधिर भुवनम अखिलम देव परियेति यस्ते। हे जिनेन्द्र भगवान, आपका जो वचन है, आपका जो श्रेष्ठतम ज्ञान है, दिव्य ध्वनि है, उसके बल से जीव अपने स्वरूप को स्वच्छ कर सकता है। 7 भंग रूपी दिव्य ध्वनि का पान करके, मनन करके यह जीव
शीघ्र ही मोक्ष रूपी महल को प्राप्त कर सकता है। महावीर रास तक स्त्रोत में एक श्लोक आया जिसमें जिनवाणी की महिमा बताई। कौन सा? 6 नंबर का श्लोक। यदि यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहस्ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनताम्या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजन्मरालयी परिचिता महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भवतु मे, भवतु नः, मेरे मन में आए। कैसे? यदि आवाक गंगा, जिनकी वचन रूपी गंगा, विभिन्न कल्लोल विमला। इसमें कल्लोल किस चीज के कल्लोल हैं? सप्तभंगी। विभिन्न कल्लोल विमला बृहस् ज्ञानाम्भोभिर, विशाल ज्ञान रूपी जल जिसमें भरा हुआ है। जगति जनताम या स्नपयति, इस जगत जन को जो पवित्र करती, स्नान कराती है। आज भी विद्वान जिसमें गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे जिनवाणी रूपी गंगा जिनकी है, वो महावीर स्वामी हमारे हृदय में विराजमान हो, हमारे नैनो पदगामी हो। अक्सर कर हम एक बोलते हैं गाथा, जम मल्लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम। जम मल्लीना जीवा, जिसमें डूब करके जीव संसार सागर को तैर जाते हैं। ऐसा वह जिन शासन चिरकाल तक प्रवर्धमान रहो। सुचिर काल तक यह जिन शासन, जिन वाणी जीवंत रहे। विद्वान लोग जिस जिनवाणी का आलंबन करते हैं, जो जिनवाणी संशय विपर्यय अनध्याव का नाश करने वाली है, ऐसी जिनवाणी का निरंतर रसपान करो। दुनिया में किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से कितना भी मोह करो, लेकिन वो वस्तु तो छोड़ो, वो जो मोह कर रहे वो भी आपका नहीं है। वो पर्याय बदलती जाएंगी। बस ये जरूर है कि राग द्वेष मोह से जो आश्रय बंध किया है, उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। आत्मार्थियों, कैसे एक बार जिनवाणी सुनने से, दिव्य ध्वनि से जीवन बदल जाता है। बहुत छोटा सा प्रसंग, एक कहानी आती रोहा चोर की। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को जब हम अर्धमागधी साहित्य में देखते हैं, प्राकृत साहित्य में देखते हैं, तो एक कहानी आती है। एक चोर था, उसका नाम था रोहा। रोही नहीं है, उसके बाप का नाम होगा। कहते हैं उसके पिता ने कहा, बेटा अब मेरी जिंदगी का अंतिम समय आ गया, तू मुझे एक वचन दे, तू मेरी एक इच्छा पूरी कर। चोर के बेटे ने कहा कि आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूं? उसने कहा कि देख, एक तो तू मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। सबसे पहली बात क्या? चोर का बिजनेस क्या होगा? फैमिली बिजनेस। एक तो तू मेरे काम को बंद नहीं होने देगा, एक बिजनेस चलना चाहिए। दूसरा, तू कभी महावीर स्वामी की वाणी नहीं सुनेगा। ऐसा कौन सा बाप होगा? लेकिन वो ऐसा बाप था। धंधा खराब हो जाएगा अगर तू मंदिर चला गया, भगवान के पास चला गया, उनकी दिव्य ध्वनि कानों में पड़ गई, तेरा जीवन बदल जाएगा। धंधा पानी पानी हो जाएगा। कहते हैं रोहा ने कहा कि आप कैसे पिताजी हो, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि देख भाई, जो भी है मैंने तेरे को बता दिया, अब मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना कि नहीं करना ये तेरे पर है।
उसने कहा कि बताइए ये भी कोई बात है, लेकिन ठीक है, अब अंतिम इच्छा है तो जरूर पूरी करेंगे। इतना कह के चोर पिताजी मर गए, अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसने बिजनेस संभाला। क्या बिजनेस? चोरों का बिजनेस, चोरी। उतना आतंक हो गया कि राजा शृंगी भी घबरा गए। अंततः जब किसी से, सेनापति से काम नहीं निकला, तब महामंत्री अभय कुमार, जो सबसे बुद्धिमान हैं, महामात्य हैं, उनको सौंपा गया कि किसी भी हालत में रोहा चोर को पकड़ा जाए। उनने अलग अलग ढंग से टीमों का गठन किया और एक बार चोरी करते करते रोहा चोर नजर में आ गया। सिपाही, सैनिक, पुलिस उसके पीछे दौड़े, भागता 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 भागता, देखा कि इधर भी पुलिस, इधर भी पुलिस, सब तरफ। आखिर में दौड़ता दौड़ता कहते हैं समौशरण के सामने पहुंच गया। उसको कहा गया था कभी समौशरण में नहीं जाना, लेकिन अब रास्ता कुछ भी नहीं है, इधर भी पुलिस, इधर भी सैनिक, अब यही रास्ता है। उस रास्ते से दौड़ रहा था, तभी उसके पांव में कांटा घुस गया। अब समौशरण के आसपास कांटे होते नहीं, लेकिन जब होनहार अच्छी होती है तो अच्छे संयोग मिल जाते हैं, और बुरी होती है तो बुरे संयोग मिल जाते हैं। अब दौड़ना बंद हो गया। जर्रा सा कांटा पांव में घुस जाता है तो अच्छा दौड़ता आदमी भी थम जाता है। जरा सा विषय कासाय का कांटा चित्त में घुस जाता है तो अच्छी साधना करने वाला भी गिर जाता है। श्राव को जीवन में जरा सी कोई गलत चीज, गलत फहमी पैदा हुई कि तरक्की बंद हो जाती है। इसलिए गलत रास्ते पर कभी चलना नहीं। रास्ता तो अच्छा था, कांटा लग गया। अब कांटा निकाले, अंदाज लग गया समोषण है। कान बंद कर लिए, दोनों कान बंद कर रखे हैं, पाँव में कांटा लग गया है। अब क्या करें, कैसे निकाला जा सकता? बोलो ज्ञानी, कांटा कैसे निकलता है? कांटा कांटे से निकलता है, हाथ से निकलता है, लेकिन अब कैसे निकले? अगर उंगली निकालता हूं तो दिव्य ध्वनि कान में पड़ जाएगी और मेरे पिता की आज्ञा भंग हो जाएगी, वचन भंग हो जाएगा। और अगर कांटा नहीं निकालता हूं तो पीछे आने वाले पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा पकड़ा जाने से तो अच्छा है कांटा निकालो। और जैसे कांटा निकाल रहा था, एक हाथ, एक उंगली कान में, एक हाथ नीचे करके कांटा निकाल रहा था, तभी आवाज पड़ी। क्या आवाज पड़ी? देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, देवों की पलक नहीं झपकती है। उसने सुन तो लिया। और जब कभी हम कोई चीज नहीं सुनना चाहते हैं ना, नहीं देखना चाहते हैं, और वो कान में पड़ जाए या नजर में आ जाए तो एकदम वो कैप्चर हो जाती है, फोटो खिंच जाती है। हाँ, आचार्य आदि सागर जी का बहुत स्वाध्याय के प्रति बहुत रुचि रही। आज अभी केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने इनके 111वें आचार्य पद स्मृति अभिनंदन वर्ष का आगाज भी किया। स्वाध्याय के लिए जाते थे 5 किलोमीटर नदी पार करके, पूर्व हो तो तैर करके। धन्य है उनकी। रोहा चोर ने कोई बड़ा स्वाध्याय तो नहीं किया, लेकिन नहीं सुनना चाहता था तो भी कान में पड़ गया। क्या पड़ गया? अब बेचारे को कांटा लग गया था, दौड़ पाया नहीं। सिपाही आए और पकड़ करके ले गए। अभय कुमार ने बहुत तरीके से, बहुत खुफिया ढंग से उससे बातें निकलवाना चाहिए। बेहोश कर दिया गया। जब उसको होश आया तो देखा कि बढ़िया स्वर्ग का वातावरण है, स्वर्ग का माहौल है। अप्सराएं नाच रही हैं, खाने पीने की अद्भुत वस्तुएं उपलब्ध हैं। तभी कुछ देवता जैसे लोगों ने आकर के कहा कि आप
बहुत भाग्यवान हैं, आप स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। उसको आश्चर्य हुआ कि मैं और स्वर्ग में? हाँ हाँ, आप स्वर्ग में पैदा हुए हैं। बताओ पिछले जन्म में आपने कौन कौन से पुण्य किए थे? वो कहना ही चाह रहा था कि मैंने कोई पुण्य तो नहीं किया, चोरी करता था। इतने में उसकी नज़र पड़ी कि इन लोगों की पलकें झपक रही हैं, इन लोगों की परछाई पड़ रही है। उसने कहा कि भाई हमने तो कोई पाप नहीं किया। अरे पुण्य किया है तभी तो यहाँ आए। उसने एक भी बात नहीं बताई कि मैंने चोरी की। अभय कुमार ने फिर पूछा कि भाई तू चोर है, तूने चोरी की है, लेकिन तू ऐसे मना क्यों कर रहा? उसने कहा कि साहब महावीर भगवान के शब्द मेरे कान में पड़ गए। क्या? देवों की परछाई नहीं पड़ती, और यहाँ जो थे उनकी परछाई पड़ रही थी। मुझे समझ में आ गया कि कोई षड्यंत्र है मुझे पकड़ने का। लेकिन अब ये पक्का है कि जब केवल एक शब्द सुनने से मेरा बंधन छूट सकता है, मैं जेल से बच सकता हूं, तो अब मैं उनके चरणों में जाकर के हमेशा के लिए सब कुछ त्याग करके आत्मकल्याण करूंगा। वीतरागी वर्धमान के चरणों में जाकर के कहते, चोर ने भी संयम का मार्ग ग्रहण किया, जिनवाणी सब दोषों को मिटाने वाली है, ऐसी मंगलमय जिनवाणी का सभी रसपान करें। थोड़ा स्वाध्याय करना सीखें, स्वाध्यायियों के साथ बैठना सीखें। मुनि राजों के प्रवचन होते हैं, उसका लाभ लें। बस उनने तो अपना अपना कलश लिया और मुक्त हो गए, समझ लो। कलश लेने से मुक्त नहीं होंगे, कलश के माध्यम से जो जिन वचनों का पान करेंगे तो मुक्त होंगे। सभी महामंगलकारी सिद्ध चक्र विधान का भी आनंद लेवें। उस समय होने वाले प्रवचनों का भी लाभ लेवें और अपने जीवन को पवित्रता की दिशा में बढ़ाएं। सौनो मंगल थाओ, सौनो जीवन उज्जवल थाओ, एवी भावना साथे विराम विरमूँ छूं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।